हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो यह क्लास 6 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप जरूर से जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे, ठीक है। अब उसके साथ अगर बात करें जीके जीएस की, तो हमारे चैनल पर जीके जीएस का भी क्लास करवाया जाता है नेवी एमआर का, ठीक है। वह भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, मैंने दे दिया, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा कर रखे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 4। तो जल्दी से बनाइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको खुद पता होगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जितना जल्दी आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसे बनाते हैं, ज़्यादा इसमें समय देना ही नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए यहाँ करना क्या है, पहले आपको नोट डाउन करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस तरह से जब है तो 13 प्लस, अब अंडर रूट क्या बचेगा, अगर 4 की बात करें, 4 किसका स्क्वायर है, 2 है, तो यहाँ पे 7 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 2 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। क्लियर। अब अगर बात करें रूट 9 किसका होता है, 3 का होता है, ठीक। कहानी क्लियर। अब यहाँ बात करें 13 3 कितना होता है, 16 होता है। तो अंडर रूट 16 की बात करें तो अंडर रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 4। तो चलिए अगला प्रश्न, यदि व्यंजन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 2 द्वारा विभक्त होती है तो के का मान क्या होगा। यहाँ जो यह जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यह दिया हुआ है, ठीक है। एक्स प्लस 2 से इसमें डिवाइड देना है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, चूँकि आज के बाद अगला जो दूसरा क्लास है, ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा, इसलिए आज बार आप कैसे भी मैनेज कर लो। क्या तो सिंपल कैसे डिवाइड देना है या डिवाइड देना है, आपको के का वैल्यू कैसे भी करके निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकालिए, ज़्यादा लेट नहीं करना। ओके, जल्दी। जितना जल्दी हो सके आप बना ले, ठीक है, उतना फ़ायदा होगा, समय बचाना है। ओके, तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो वक्त हो सकता है आप लोगों को लगे, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी जो क्लास है 9th क्लास अगर सही से पढ़े होते तो शायद आज ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। जिन लोगों से बन रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, यह जो है 9th क्लास का जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनता है। यहाँ पे अगर x प्लस 2 की बात करें तो यहाँ पे x प्लस 2 को gx, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, आई थिंक सो आपको याद भी होगा, ठीक है। gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तब कि यहाँ पे क्या करना होता है, मैं ए टू जेड जो है एक्सप्लेन्स करके बता देता हूँ। अब सीधा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, आप भी कहोगे यार कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं फुल्ली आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो अब बात करें जी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज डेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2। कहानी क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्स बराबर -2 जो आया, ठीक है, अब आपको इस सभी में पुट कर देना है, ठीक है, सभी में पुट कर देना है, ठीक है। अब करना क्या है, क्या कि -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर पुट करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बात करें -2 गुना किए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -2 के यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि +6, ठीक, अब इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि एफ एक्स को हम यहाँ 0 माने हैं, यह जो इक्वेशन इसे एफ एक्स माने। ओके, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिंपली आपको कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 -2 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मेरा उस साइड चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -10 बटे -2, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचा कितना मेरा 5। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ माइनस में भी दे के रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज करें, ठीक है। इसलिए ध्यान से सिंबल पे खासा ध्यान दे करके बना है। ओके, तो कहानी समझ में आ गया। सिंपली एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, एक्स प्लस यहाँ पे जो दिया हुआ है 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 2 बराबर अगर 0 कीजिएगा तो उस साइड चला जाएगा +2, तो हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली करना है -2 इन सभी में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है, बराबर 0 कर देना है। अब उसके बाद के का वैल्यू निकल जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न,
द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5 √3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल मतलब जीरोज की बात करें, जीरोज का जो है गुणनफल मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए। जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। यह भी 9th से ही रिलेटेड है, 9th नहीं 10th से आपको रिलेटेड है, या 10th में मिल जाएगा, कंफर्म 10th में मिल जाएगा। ओके चलिए जल्दी से इसे बनाइए। फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। ओके चलिए जल्दी कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। अगर आप लोग पढ़े हो तो सकता है आपको याद भी आ जाए। ओके जल्दी कीजिए। तो चलिए इसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पहला चीज है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि दो फार्मूला होता है, क्या होता है, दो फार्मूला होता है, ठीक है। पहला अगर मान लेते हैं इसका दोनों जीरोज अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब दोनों का जोड़, ठीक है, अब दोनों का गुना, ठीक है। अब इसका होता है -b/a, ठीक है। अब इसका होता है c/a। दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, मतलब गुना पूछा जा रहा है, तो यह हो गया, तो यह फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब इसमें c कौन सा होता है, आपको जो यह इक्वेशन दिख रहा है इसमें c कौन सा होता है, ठीक है। तो c की बात करें तो यहाँ क्या है, c मेरा 6 है, ठीक है। तो मेरा 6 बटा, ठीक है। अब a मेरा कौन सा है, a इसमें मेरा 2 है, ठीक है। तो 6/2, 2×3 6, ठीक है, कहानी खत्म। अब इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब आंसर 3। तो हो गया, कहानी क्लियर। बस फॉर्मूला है, आप इस दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके अगला प्रश्न, 1 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की वर्ग है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए, एकदम से जल्दी। ओके थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बात को सिर्फ समझना है, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, बात को समझो, तब मजा आएगा बनाने में, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए इसे। तो चलिए अब बता देते हैं इसमें करना क्या है। देखिए 1 वर्ष पूर्व जो उम्र है, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व जो उम्र है मैं उसी की मानता हूँ, ठीक है। मेरा यही कहना है कि वर्तमान उम्र मानने से अच्छा है कि आप 1 वर्ष पूर्व का मान लें, ज़्यादा इजी, मतलब ज़्यादा, मतलब कह सकते हो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष पूर्व की बात करें तो पुत्र का उम्र x है, ठीक है, कहानी क्लियर है। अब पिता का हो जाएगा 8x, ठीक है, यह हो जाएगा पुत्र, मतलब इट मीन सन लिख देते हैं, ठीक है, और यह पिता हो गया फादर f, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह 1 वर्ष पूर्व है, इस चीज़ का याद रखिएगा, 1 वर्ष पूर्व है। ओके क्लियर, 1 वर्ष पूर्व है। अब यहाँ पे आगे यहाँ बात आता है कि ध्यान दीजिएगा, 8 गुना तो है ही। अब वर्तमान उम्र की बात करें, मतलब 1 वर्ष पूर्व था, वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व पूर्व था तो वर्तमान आने के लिए 1 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, उम्र दोनों का बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, उम्र एक का नहीं बढ़ता, दोनों का बढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे x+1 हो जाएगा और यहाँ पे 8x+1 हो जाएगा, ठीक है। इतना कहानी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए आगे, अब कह रहा है कि वर्ग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, पुत्र की आयु का वर्ग हो जाता है, ठीक है भैया, यह तो पिता की आयु है बराबर, अब इसका वर्ग कर देते हैं स्क्वायर, कहानी क्लियर। क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिए। ओके अब बस सॉल्व कर देना है, कहानी क्लियर। बस एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग वर्तमान नहीं मान के पूर्व मानते हैं तो वर्तमान में आने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 48 देखे आंसर मार दिया, हो सकता है गलत हो जाए, गया काम से, 1 नंबर गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली करना है, a+b का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², ठीक है, आपको पता होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और आई थिंक सो 7 8 में तो यह बार बार ही पूछा जाता है, ठीक है। तो a², ठीक है, प्लस b² मेरा 1 का 1 ही रह जाएगा, प्लस 2ab, 2x गुना 1 तो मेरा 2x ही रह जाएगा, कहानी क्लियर, इस साइड का बराबर, ठीक है। अब हो जाएगा 8x+1। ओके अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह है क्या कि 8x है, ठीक है। अब एक काम करना है आपको, सिंपली जो है इसको इधर भेज दें, सबसे बढ़िया। और उससे पहले एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे +1 है, यहाँ +1 है, या तो यह इधर जाएगा या तो यह इधर आएगा, कोई किधर भी जाए माइनस में जरूर चेंज होगा, इसका मतलब यह दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 2 को हम भेज सकते हैं, ठीक है, 2 को अगर हम उधर भेजते हैं तो यहाँ प्लस में है 2x, उधर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो 8x में अगर 2x घटा दे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, कहने का मतलब x² = 6x हो जाएगा,
कहानी क्लियर? इतना कहानी क्लियर है? अब x कट जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 2x है उधर 1x है, तो x खत्म, तो x बराबर क्या निकला? 6 निकला। ध्यान दीजिएगा, x बराबर मेरा क्या निकला? 6 निकला है, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे x का वैल्यू 6 है, मतलब पुत्र का उम्र 6 निकल गया, बट ध्यान दें कि 1 वर्ष पूर्व 6 निकला है, ठीक है। अब पिता की बात करें तो 8 गुना है, तो 8 6 कितना हो गया? 48। 48 क्या हुआ? 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब अभी वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो प्रेजेंट एज है वह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वर्तमान उम्र की बात करें तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 48 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 49 हो गया। इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A49। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन जो है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स लॉन्चर जो है वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जरूर बेल जो बटन है उसे जरूर दबा लें, मतलब बेल जो आइकॉन है, ठीक है, उसे जरूर क्लिक से कर ही ले, बहुत ही जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 एवं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 का हल है। जल्दी कीजिए, इसमें आई थिंक सो लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बस तुरंत बना लीजिए, तुरंत तुरंत, ज़्यादा देर नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप सब्ट्रैक्ट करके भी इजी से बना सकते हो। ओके, जल्दी कीजिए। और इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर है -2 और 3, यह पहले x का वैल्यू है फिर y का है, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या कि जब कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ते होंगे तो पहले x तब y होता है, उसी तरह से यहाँ पे पहले x है पहले y है, ठीक है, ये उसके बाद y है। तो एक चीज़ आप इतना दिन में गेस कर रहे होंगे, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ जो है 8 से लेकर के 10th तक का रिवाइज होता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 8 से लेकर के कितना तक? 10th तक का रिवाइज होता है। इसलिए कृपया कर, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है प्रीवियस जो भी है, तो एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है। आप तो पढ़े ही होंगे थोड़ा ना मोरा, कम से कम रिवाइज कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो एक काम करें, कंपिटेटिव एग्जाम का जो बुक है, कोई सा भी बुक आप जरूर बना ले, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली करना क्या है, एक चीज़, मेरा बात को आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब करें क्या कि 2x है, ठीक है, 1 मिनट, 2x है, ठीक है, 2x प्लस वाई है, कहानी क्लियर? इतना सा क्लियर है। अब इज इक्वल्स टू मेरा यहाँ क्या कह रहा है? -1 कह रहा है, ठीक है। तो बराबर क्या करेंगे? -1 दे देंगे, कहानी क्लियर। अब क्या करेंगे? नीचे 3x दे देंगे, ठीक है, प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी ना किसी को सेम करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ y को सेम कर दें, ठीक है, या तो आप यहाँ इसको सेम कर दें। तो आपको क्या ठीक लग रहा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं x को ही सेम कर देता हूँ, दोनों कर सकते हैं, आपका जैसा चॉइस हो। तो x को सेम करने के लिए क्या करेंगे? एक चीज़ ध्यान दें, एक चीज़, चलिए y को ही सेम करते हैं, y इजी पड़ेगा, ठीक है, y को ही समझ लें। ओके, तो एक चीज़ ध्यान दें, ऊपर अगर मैं 2 को गुना करूँ, ठीक है, 2 को इसके साथ गुना करूँ और इसके साथ भी गुना होगा, ठीक है। जब इस साइड गुना करेंगे तो इस साइड भी गुना करना है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी जान ले, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो भी मेरा इक्वेशन है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, आपको जोड़ने के लिए कुछ कहा जाए, ठीक है, तो क्या अलग से आप जोड़ दीजिएगा कुछ और अंक डाल के? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होना चाहिए नहीं ना, इसीलिए इक्वेशन पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए दोनों साइड करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, कहानी क्लियर, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा और इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, कहानी क्लियर। अब यहाँ पे 3x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर 0। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके आगे भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो यार माइनस हो जाएगा, कहानी क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे यह तो खत्म हो गया, वाई खत्म हो गया चूंकि प्लस माइनस है। अब 4x में 3x घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 4x में 3x घटाएंगे कितना बचेगा? x बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू मेरा क्या आएगा? -2 में 0 घटाना है यार, तो -2 ही रह जाएगा ना। तो x बराबर क्या वैल्यू आया? -2, x बराबर -2, x बराबर -2। तो देख सकते हैं इसमें x का वैल्यू क्या है? -2 किस में है? गौर से देखिए ज़्यादा। अब देखिए y निकालना कोई नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी है ही नहीं। बताइएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा x का वैल्यू निकल गया। अब देख सकते हैं -2 जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें, और किसी में है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है, इसलिए इसका सही आंसर सीधा हो जाएगा यही, y निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ओके, समय बचाना है, ठीक है। अब किन्हीं बच्चों को जानना है यार y कैसे निकालते, चलिए ये भी सीख लीजिए, कभी हो सकता है y निकालने की भी जरूरत हो जाए, आपको पता है, मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, ठीक है। तब y की बात करें, y कैसे निकालना है, तो कोई भी, या तो इस इक्वेशन में, ठीक है, या तो इस इक्वेशन में, कोई दोनों में से किसी में इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट कर देना है मतलब वो x का वैल्यू उसमें डाल देना है, ठीक है। चलिए मेरे सिर के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए 3x है, ठीक है, तो 3, 1 मिनट, 3 है तो 3 गुना, ठीक है,
थ्री गुना क्या कर लेंगे, एक्स का वैल्यू मेरा निकल गया, यहाँ देख सकते हैं एक्स का वैल्यू -2 है, तो सीधा यहाँ -2 है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, 3 गुना -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधा यहाँ -6 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, +2y = 0। ठीक है, इतना कहानी क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि -6 उस साइड चला जाएगा, +6 हो जाएगा। अब 6 यहाँ हो जाएगा और 2y गुना में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 2y यहाँ गुना रहेगा तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दे, इसमें 3 है मेरा, हाँ है। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही सही आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर। तो चलिए, अगर सेशन में मज़ा आ रहा है, अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है तो यार पहले लाइक कर लो, लाइक जरूर से जरूर कर लो। मोटिवेशन सा फील होता है हम लोगों को, अच्छा लगता है क्लास, और भी लगता है यार बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पसंद आ रहा है क्लास, इसलिए लाइक आप जरूर से जरूर करो। उसके साथ ही शेयर कर लो, शेयर कर लो, बच्चे जुटेंगे। शेयर जरूर से जरूर कर लो, बच्चे जुटेंगे तो और भी क्लास करने में मजा आएगा। आपको पता है, ज़्यादा बच्चे रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, कमाल का मजा आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात क्रमशः 5, 6, 7 है। यदि कुल राशि 390 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। दम मैं बहुत जैसे बोले होगा नहीं यार, मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, गारंटी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। थोड़ा सा इसमें मैं ज़्यादा समय दूंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा, हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय आपको लेना नहीं है। ठीक है, जल्दी कीजिए। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इट मीन्स फेस कैम की बात करें तो यार फेस कैम क्या, विदाउट फेस कैम भी फ़ैन को ऑफ करके रखना पड़ता है यार, हालत ख़राब हो जाता है। यार सपोर्ट करो यार, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप भी मेहनत जरूर से जरूर करो यार। सब्सक्राइब कर लो। ओके, बस आपको एक सब्सक्राइब करना है, नथिंग। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। ओके तो चलिए अब इसे बनाते हैं सिंपली। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दें, पहले यहाँ पे पहला काम जो है यूनिट सेम करना है, पहला काम यूनिट। अब यूनिट क्या होता है भाई, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ ध्यान दें, 1 रुपया है, बाद में पैसा पैसा है, क्या चलेगा क्या, 1 रुपया है पैसा पैसा है यार, पहले सभी को रुपया में बदलो। ठीक है, पहले 1 रुपया का मेरा 1 रुपया रह जाएगा। ओके, कहानी क्लियर। 50 पैसे को अगर 50/100 करेंगे तो सीधा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। अब 25 पैसा यार, 25/100 करेंगे 1/4 हो जाएगा। ये सब तो ईजी है यार। आई थिंक 4-5 में जो है पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना, रुपया को पैसा में कन्वर्ट, यार बहुत ईजी यार, उतना बहुत बेसिक है, बहुत 4-5 आपको पता होगा, आप कहाँ से कहाँ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले इसमें जो हम सॉल्व करेंगे वो रेशियो में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेशियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि फ्रैक्शन है। ठीक है, तो रेशियो में फ्रैक्शन नहीं चलेगा भैया। तो एक काम करें, इस दोनों का एलसीएम ले ले, दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 4 होता है। ठीक है, तो इस एक काम करें, 1 को भी 4 से गुना कर देंगे तो क्या 4 ही रह जाएगा। ठीक है, यह 4 बन जाएगा। अब इसको 4 से अगर गुना कर दे, अब इसको भी 4 से गुना कर दे। ठीक है, तो यह कट के मेरा 1 हो जाएगा, यह मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, 4 अनुपात हो गया। ठीक है, 2 अनुपात 1 हो गया। कहानी क्लियर, इतना सा समझ में आया। ठीक है, यह मेरा रुपया का अनुपात हो गया, ध्यान दीजिएगा, यह मेरा जो है रुपया का अनुपात। इसी से आपको समझ में आएगा, रेशियो से कहानी क्लियर कर दूंगा पूरा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दे, 5, 6, 7 के अनुपात में। ठीक है, 5, ठीक है, 6 और 7 के, तो यह क्या है, सिक्कों की संख्या। क्या है, सिक्कों की संख्या। 100 लिख देता हूँ। ठीक है, सिक्कों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की संख्या। एक सीधा एक जवाब दे, मैं बारीकी से समझाऊंगा। अगर 50 पैसा है आपके पास, मतलब 8 आना जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपके पास 4 है, 4 50 पैसा है, तो कितना रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया। अब बोलिएगा 2 रुपया कैसे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दे। ठीक है, हाँ, तो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा। ठीक है, तो 50 पैसा 50 पैसा मिलके 1 रुपया हो गया। ठीक है, और फिर 50 पैसा 50 पैसा मिलके 1 रुपया, 2 रुपया हो गया। ठीक है, अब एक काम करें, वही हमको मालूम है भैया, इतना मेहनत क्यों करें, 50 पैसा प्लस 50 पैसा। सीधा एक बात सुनिएगा मेरा। ठीक है, 4 सिक्का है, कितना, 50 पैसे का, 50 को अगर 4 से गुना करें तो कितना हो गया, 200। ठीक है, 200 कितना हो गया, पैसा हो गया, 200 पैसा में कितना, 2 रुपया। तो देखिए, गुना करने से क्या होता है, टोटल मेरा मनी निकल जाता है। गुना करने से इट मीन्स जो सिक्का है, कितना सिक्का है, अगर दोनों को गुना कर दे तो इससे मेरा कुल 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 जितना रुपया होता है वो मेरा निकल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब वही सिंपल बात है, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, यार क्यों कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 7 हो जाएगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। यह मेरा रेशियो निकल गया। अब रेशियो क्या निकल गया, कुल रुपया का। कुल रुपया आपको पता है, कुल अभी मैंने समझा दिया। तो कुल रुपया कितना है भैया, 39 है, ठीक है। अब अगर सभी को जोड़े 39 आता है, ठीक है। 12 7 19 20 39, ठीक है। तो कुल मेरा 39 हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब मेरे सिर के ऊपर आ जाइए थोड़ा सा ही, 390/39 हो जाएगा। टोटल अनुपात को नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब कितना आ गया, 10 बार में, ठीक है। 10 हो गया मेरा। एक अनुपात का वैल्यू कितना, 10, ठीक है। कुल अनुपात से अगर भाग देंगे तो एक अनुपात का मेरा वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है 50 पैसा। क्या बोला जा रहा है, 50 पैसे का सिक्कों की संख्या। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 50 पैसा कौन सा है, बीच वाला है, ध्यान दीजिएगा, बीच वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रेशियो है, 12 रेशियो। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, 10, तो 12 रेशियो कितना, 120। कितना आया, 120। अब भैया दिमाग लगाइए, 120 में कितना पैसा, 120 रुपये में 50 पैसा कितना रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 120 रुपये में 50 पैसा कितना, तो देखिए 2 को 50 पैसा मिलके 1 रुपये बनाता है, ठीक है। 2 को 50 पैसा मिलके 1 रुपये बनाता है, तो 120 रुपये कितना 50 पैसा मिलके बनेगा। इसको मतलब इसमें 2 गुना कर देंगे, इसमें अगर 2 गुना कर देंगे तो इससे मेरा क्या निकलेगा, कितना 50 पैसे का सिक्का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 240 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 240, ठीक है। यार शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। किसी कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि वृद्धि दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष का जनसंख्या होगी। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, कमाल कमाल कमाल। और बात करें CI, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कह सकते हो वही है, बस जो 8वां अजूबा है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए इसे, जल्दी एकदम से, जितना स्पीड कर सके, ओके। ऐसे मैं ट्रिक बताऊंगा, कमाल, एकदम से मज़ा आ जाएगा यार। चले जल्दी करें, कुछ वगैरह एक्स वगैरह क्या क्या मान के बना रहे होंगे न जाने, और क्या क्या कर रहे होंगे। कुछ तो कर रहे होंगे, पहले 5% निकाल रहे होंगे, फिर उसका 5% निकाल रहे होंगे। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बनाओ यार, मज़ा आएगा, जल्दी बनेगा, आई थिंक शो। तो पहले आई थिंक मैं लॉन्ग ही बता देता हूँ, ठीक है। नहीं, लॉन्ग से बढ़िया शॉर्ट ही रहेगा, चलो। जब वो समझ जाओगे तो कहानी लॉन्ग से आपको मतलब ही नहीं रहेगा, क्यों लॉन्ग चलना, यार एग्ज़ाम है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दें, 2 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष 2 वर्ष है, ठीक है। एक AV रूल फॉर्मूला याद रखिए लीजिएगा। AV रूल बहुत फेमस फॉर्मूला है, A+B+A गुना B/100। बस ये फॉर्मूला पे पूरा कहानी क्लियर। अब बोलिएगा कैसे, यह 2 वर्ष के लिए होता है, कितना, 2 वर्ष के लिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष 5% बढ़ा, पहले बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ष 5% बढ़ा, ठीक है। पहला वर्ष जो है 5% बढ़ा, कहानी क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, 5% बढ़ने के बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या में जरूर कुछ बढ़ा होगा, फिर उसका 5%। मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 5% बढ़ा, ठीक है। फिर जो मेरा आया कुल मिला के, ठीक है, नया और भी जो भी जनसंख्या बढ़ा, फिर उसका 5%। सोचिए, इंक्रीमेंट वाला चक्कर है। तो सिंपली इस फॉर्मूला पे आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 5 हो गया मेरा, ठीक है। 5 + 5 + 25/100, ठीक है। तो कितना हो गया, 10.25। कहानी क्लियर, 10.25। अब देखिए ऐसे करके तो निकाल लिया, 10.25% हो गया मेरा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो 10.25 मेरा हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा AB फॉर्मूला कितना लंबा करेंगे, चलिए इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब कितना वर्ष है भैया, 5 वर्ष है, ठीक है। 5% है, 2 वर्ष का, मैं 2 वर्ष का बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब सीधा 25, क्या 5 का स्क्वायर कर देना, कितना 25, ठीक है। पॉइंट दे के यहाँ हो गया 25, पॉइंट देके 25 2 अंक तक यहाँ रहता है। अगर तीसरा अंक आ रहा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10.25%, कहानी क्लियर, कहानी समझ में आ गया। दोनों तरह से समझ में आ गया तो भी बेहतरीन है, दोनों में से कोई एक भी समझ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, बस 6400 को 10.25% इसका निकाल देना है, ठीक है। तो पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे, 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे, 25 चौक 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 25 चौक 100 और 25 से कम 25 हो गया, कहानी क्लियर। अब यहाँ 4 की बात करें तो 4 से इधर गुना कर देते हैं, ठीक है।
हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। अब बोलिएगा कैसे? अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 10.25 निकालेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 10.25 निकालेंगे, ठीक है। तो यह जो 10.25 है क्या है? बढ़ोतरी है, ठीक है। अब बाद में पूछा जा रहा है कुल जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, तो इसका मतलब पहले वाला मिला के पूछा जा रहा है। तो यार इतना मेहनत क्यों करना? एक चीज़ ध्यान दें, 10.25 जो है बढ़ा है, ठीक है। 10.25 बढ़ा है प्रतिशत, तो पहले की बात करें, पहले से 100% होता है कोई भी संख्या 100%, मतलब पहले जो है खुद 100% है। 100 + 10.25 कितना हो गया? 110.25, तो 110.25%, ठीक है। यह सबसे बेस्ट रहेगा। एक बार में कहानी खत्म, जोड़ने उड़ने का झमेला भी नहीं है, ठीक है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, देख लीजिए। प्रतिशत का नीचे 100 हो गया, पॉइंट उड़ाएंगे तो चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कमी है, इस साइड लिख दे रहे हैं, ठीक है। 100 हो गया, अब सीधा यहाँ कट किए, ठीक है। 25 चौक 100 हो गया, यहाँ पे 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 से कम 25, क्लियर। अब 4 से अगर काटे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1, देखिए 441 गुना 441, बस 441 गुना 441, यही कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप बोलिए 10.25% निकाल के जोड़ते, उससे बढ़िया तो यही है यार। तो अब एक काम कीजिए, अब एक चीज़ आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर 441 गुना 441 आखिर निकाले कैसे? इतना लंबा गुना करना पड़ जाएगा, एक्चुअली है कि नहीं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक सिंपल मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर 44 है, ठीक है, इसका स्क्वायर इस तरह से कर ले, क्योंकि स्क्वायर ही है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से भाग में बांट ले, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0 1, ठीक है। अब बात करें 444, ध्यान दीजिएगा, 444 की बात करें, इसको गौर से सुनिएगा। अगर 444 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 44 का स्क्वायर करते हैं, आप कहिएगा भैया 44 का भी स्क्वायर नहीं पता है, ले 44 का भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने 30 तक याद करने के लिए बोला था, 44 वाली बात नहीं पता, वो भी तुरंत निकल जाएगा, टेंशन ना ले। 44 का स्क्वायर निकालने सीख गया तो ये भी सीख गया, तो पहले 44 का सीख लीजिए, ठीक है। होता है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 44 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो किसी ध्यान दीजिएगा, इसको 2 भाग में बांट ले, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बस तुरंत हो जाएगा, तुरंत, ज़्यादा लेट नहीं, तुरंत 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है, हो गया। अब करना क्या है कि 4 का स्क्वायर इधर 4 का स्क्वायर कर दिया, ऐसा नहीं कि गुना कर रहे, ठीक है। अब क्या हो गया? 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। 4 चौक 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के सीधा जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ठीक है। अब जोड़ देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6 3 9 1, 1 9 3 6, 1 9 3 6, बस स्क्वायर निकल गया, 1 9 3 6। अब देखिए यहाँ पे 44 का स्क्वायर करेंगे तो 1 9 3 6, ठीक है। मैंने इतना इसलिए किया ताकि आपको 2 अंक का भी स्क्वायर समझ में आ जाए, 3 अंक का भी स्क्वायर समझ में आ जाए, ताकि आप लोग कभी इस तरह से दिक्कत में आ जाए तो आप लोग स्क्वायर निकाल सके, ठीक है। तो चलिए इस तरह का आ गया, वही करना है। 44 को 1 से गुना करेंगे, 44 ही रह गया, फिर 44 को 2 से गुना कर देंगे। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर का इस्तेमाल सिर्फ गुना करने के लिए, ट्रिक है यार, क्योंकि अब 2 कहाँ से आदमी याद रखेगा, हो सकता है भूल जाए, इसलिए यहाँ पे 2 को ही इस्तेमाल कर लेते। 44 गुना 1 गुना 2 88 हो गया, बस यहाँ 88 कर देना है। बस आपको पता होगा कि आंसर आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। बस हो गया आंसर, 1 9 4 4 8 1, देख सकते हैं कौन सा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्लास में मज़ा जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। एक साथ सोचिए, स्क्वायर भी सीख गए, 3 अंक का 8 में से स्क्वायर 3 अंक का 2 अंक का सीख लिए, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी सीख गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसी इमारत के आधार से 20 मीटर दूर खड़े किसी व्यक्ति का इमारत के ऊपरी सिरे से व्यक्ति का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो इमारत की ऊंचाई क्या है? आप एकदम तुरंत बना लोगे, तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी करो। इससे रिलेटेड चूंकि मैंने प्रीवियस जो है क्लास करवा चुका हूँ, मैं जो क्लास करवा चुका हूँ, ठीक है। जल्दी कीजिए। और उससे पहले ध्यान से एक चीज़ सुन लें कि अगर आप लोगों में से कोई जीडी के बच्चे हैं, इट मीन्स जीडी की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दें कि हमारे चैनल पे जो जीडी का भी क्लासेस करवाया जाता है, आपको रात में 8 बजे क्लास मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से ज़रूर जुड़ जाएँ, ठीक है। इसलिए आप जरूर से ज़रूर जुड़ जाए, क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ, मज़ा आने वाला है। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। रात में 8 बजे आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिस भी मिल जाए, ओके। तो चलिए इसे सिंपली बनाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करना इसमें। एक चीज़ ध्यान दे, पहले पिक्चर को समझते हैं। सिंपल है, बिल्डिंग यार सीधा खड़ा होता है, कभी टेढ़ा नहीं, उस दिन भी मैंने बोला था। और एक आध 2 बिल्डिंग रहता है तो चल खैर कोई बात नहीं, ठीक है, उससे कोई काम नहीं है, बिल्डिंग है सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। अब उन्नयन कोण है, यहाँ से उन्नयन कोण ये हो गया, ठीक है। तो उन्नयन कोण की बात करें तो यहाँ पे मेरा 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा 45 डिग्री, ठीक है। अब ये मेरा पी है, यह मेरा बी है, यह बेस आधार जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब वो लंब जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? बिल्डिंग का लंबाई मतलब लंब निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा क्या सही रहेगा? tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? P/B,
ठीक है। पी और बी का रेशियो को जो है टेन थीटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बी दिया हुआ है, यहाँ से व्यक्ति की जो दूरी है देख सकते हैं 20 मीटर दूर खड़ा है, तो यह मेरा बी की बात करें तो बी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी मेरा 20 हो जाएगा। कहानी क्लियर, बी मेरा 20 हो जाएगा। अब टेन 45 डिग्री का मान, एक काम कर ले आप, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब का जो भी 0 डिग्री मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री सभी को याद कर ले, 60 90 सब A to Z। और याद नहीं करना है तो ट्रिक भी है, ट्रिक को भी आप इस्तेमाल करें जरूर, तब जाके आप स्पीड बना सकेंगे। यार स्पीड बनाना है, याद करना पड़ेगा स्पीड के लिए, इस चीज़ का ध्यान में आप गांठ बांध लें। ओके, तो चलिए 20 हो गया। अब करना क्या है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो एक चीज़ बताएं 20, अब इस जगह पे यहाँ पे 1 है मेरा, ठीक है, तो 20 को ऊपर भेज देंगे, ठीक है, यहाँ भाग है तो उधर गुना हो जाएगा, तो 20 एक के साथ गुना हो जाएगा तो 20 बराबर पी हो जाएगा। तो पी मेरा क्या है भैया, बिल्डिंग का ऊंचाई है, पी बराबर 20 हो गया। बिल्डिंग का ऊंचाई कितना, 20 मीटर। कहानी क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न, एक आयताकार पेपर शीट जिसकी नाप 44 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर है, तो लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक वेलन बनाया गया, तो वेलन का आयतन बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ठीक है। सर कहोगे सर आप बार बार थोड़ा ही दिमाग लगाने कहते हो यार, ज़्यादा लगा दोगे तब तुरंत नहीं बन जाएगा। ओके, ज़्यादा ही लगा दो, आपकी इच्छा, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ज़्यादा लेट नहीं करना। ओके, जल्दी, ठीक है। तो चलिए अब समझा ही देते, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पेपर है, ध्यान दीजिएगा, एक पहले डायग्राम बनाते हैं। आप ऐसे कहिएगा क्या क्या लिखा हुआ है समझ से बाहर है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो आयत है, ठीक है, अब यहाँ पे है पेपर कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार है, ठीक है। अब यह मेरा 18 है, यह 44 है, इस एक मिनट एक मिनट, पेपर को लंबा करके बनाते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि बोला बोला जा रहा है लंबाई के अनुदिश, ठीक है भैया, लंबाई के अनुदिश लंबाई के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पेपर है, यह मेरा 18 है, यह 44। कहानी क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या क्या जा रहा है, पेपर को मोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, पेपर को मोड़ दिया जा रहा है, तो मोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह सा बेलन बन जाएगा, ठीक है, लंबा सा बेलन बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 44 तो 44 ही रह जाएगा इस साइड का, ठीक है, फिर सिर्फ पेपर मुड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा यह जो 18 जो इसका लंबाई था, ये बस ये, ठीक है, इसका लंबाई थी, यह क्या हो जाएगा, यह गोल घूम जाएगा, मतलब ये पूरा का लंबाई क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइएगा, ठीक है, अब कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, तो पहला चीज़ जो आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम है, ठीक है, किसका, वेलन का, वह क्या होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पहला चीज़ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एच तो हमको मालूम है 44 मिल गया, ठीक है। आर कहाँ से लाएंगे, रेडियस कहाँ से लाएंगे भैया, यही जो 18 सेंटीमीटर जो घूम के सर्कल का जो सरकमफेरेंस बनाया है, ठीक है, परिधि जिसको बोलते हैं, उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, लीजिए दूसरा फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर क्या, 18, क्योंकि यही 18 जो है पेपर न घूमा है, सीधा था पहले इस तरह से, बाद में घूम गया है, ठीक है, तो यही 18 है, तो इसका मतलब परिधि, इससे हम आर निकाल सकते हैं। तो एक काम करें, 2 नीचे चला जाएगा तो कट जाएगा 9, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर क्या मेरा हो जाएगा, आर बराबर थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले रहे हैं, आर बराबर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, पाई वाई को काटने का झमेला मत करना यार, समय लेता है, ठीक है, सीधा पाई वाई बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 9/पाई हो जाएगा, आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 9/पाई। कहानी क्लियर। अब मेरा इसका रेडियस निकल गया 9/पाई, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गया आपको कि अब हमको हाइट मिल गया और रेडियस मिल गया, जिसको कि त्रिज्या बोलते हैं, दो चीज़ हमको मिल गया, बस कहानी खत्म। अब पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, तो चलिए इस सब को मिटा देते हैं और याद रख लीजिएगा 9 पाई, 9/पाई और 44, ठीक है, 9/पाई और 44, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9/पाई और 44, ठीक है। तो 44 मेरा क्या था, ऊंचाई था, हाइट था, 9/पाई मेरा रेडियस था, त्रिज्या था, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, अब करना क्या है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच जो फॉर्मूला है बेलन का जो आयतन है उस पर लगा देना है, 22/7, 22 है, ठीक है, 22/7 गुना आर क्या है मेरा 9 पाई, तो 9 पाई गुना, एक मिनट यार, जब पाई ही मान के चले तो 22/7 क्यों इतना मेहनत करें, ठीक है, सिंपल करना है, पाई है पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9/पाई गुना 9/पाई। आप देखिए मैथ में जितना शॉर्ट मारते रहे उतना अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई स्कूल का क्लास नहीं चल रहा है यार कि सर एक एक करके स्टेप देखेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वहाँ बस आंसर चाहिए, 1 नंबर चाहिए आपको, आपको 1 नंबर चाहिए, उनको आंसर चाहिए, बस कहानी खत्म। तब यहाँ पे एच मेरा कितना है, एच थोड़ा सा देखिए इशू होगा, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है, तो एच हो गया ये, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, पाई पाई खत्म, देखिए अब 22/7 करते, 22/7 करते, ऊपर भेजते, कितना यार झमेला करना, ठीक है।
अब इसमें जो इस पाई को करना पड़ेगा, ठीक है, इस पाई को करना पड़ेगा। तो 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया। तो ऊपर आ जाइए मेरे सिर के ऊपर। तो नहीं, एक मिनट, 9 9 81 हो गया, ठीक है। 81 बटा क्या हो जाएगा, 22/7। 22 नीचे आ गया, ठीक है, 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 7 गुना 44, ठीक है। 22 दूनी क्या हो गया, 44 हो गया। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। तो 81 गुना 14 कर देंगे, 81 गुना 14, बस कहानी खत्म। 14 एकम 14, 112, 113। तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1134, ठीक है। कहानी क्लियर, कहानी क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। एक घड़ी 10% हानि, देखिए हानि में भी मिसप्रिंट हो गया। हानि में इस प्रकार से होता है हर सिक्का, ठीक है। खैर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट है। तो हानि पर बेची जाती है, यदि वह उसे 10 रुपया ज़्यादा में बेची जाती तो 10% लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या, एकदम नो फॉर्मूला, ओके, नो फॉर्मूला, बस दिमाग, ओनली दिमाग, नो फार्मूला। मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ कि आप फार्मूला का इस्तेमाल करें। फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आप धोखा खा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो साथ लेके चले, बट नो फार्मूला, फार्मूला कम इस्तेमाल करें यार। जिसमें है क्या कि फार्मूला के सिवा उसका कोई उपाय ही नहीं है, तब जाके फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी दिमाग लगा के करो, ज़्यादा सही रहेगा, ओके। चलिए, आई थिंक सो बना भी लिए होंगे इतना बोलते बोलते, ठीक है। चलिए जल्दी से बताते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं, ठीक है, अभी कोई वस्तु का यहाँ पे दाम है, ठीक है, दाम है जो कि खरीदा गया है, ठीक है। हानि पे बेचा मतलब कम दाम में बेचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हानि हो रहा है भैया, 10%। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 10 रुपये ज़्यादा बेचता, ठीक है, 10 रुपये ज़्यादा बेचता, खैर बेचता, अब उसको बाद में देखेंगे। तो फ़ायदा कितना होता है, 10% लाभ। मतलब इधर 10% यहाँ से गया, तो इसका मतलब यह जितना में सामान खरीदे हैं इस फायदा हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। तो भैया इससे ज़्यादा दाम होगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 10% है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 10% हानि हुआ, यहाँ पे 10% मेरा क्या हुआ, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 10, तो देखिए यहाँ पे जो हानि हुआ, अगर मान लेते 10 रुपये में बेचता तो यह सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, ठीक है। 10 रुपया ज़्यादा लगाता तो क्या होता, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाता। तो 10 रुपया, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 10 + 10 20%। कहानी क्लियर। 20% किसके बराबर हो जाता है, 10 के बराबर। तो 20% का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। अब एक चीज़ कहिएगा 100%। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% जो होता है मेरा, वह कोई भी संख्या होता है। तो यहाँ बीच वाला जो, तो यह था मेरा क्रय मूल्य था, और क्रय मूल्य को 100% हो गया। कहानी क्लियर, ठीक है। तो 1% का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 10/20, ठीक है। इस तरह से कट गया। अब 100% है तो 100% को सीधा यहाँ 100 से गुना कर देंगे। 2 हो गया, 50 हो गया, बस आंसर आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50, ओके। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। बेल आइकन जरूर जरूर दबा देना, ठीक है। और इस तरह के अगर इंटरेस्टिंग क्लास देखना चाहते हो यार, छोड़ना मत, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और लाइक शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे जुटेंगे और भी मज़ा आएगा। आप लोग को भी मज़ा आएगा, कमेंट आएगा, कमेंट के ऊपर रिप्लाई देंगे, हो सकता है और भी बच्चे क्वेश्चन पूछे और भी उसके बारे में समझाए। इसलिए यार शेयर करो, फ्रेंड वगैरह सबको पास करवाओ यार, खुद ही पास मत करो, ठीक है। अब इसके साथ बात करें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक देकर आप सिर्फ वहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करने के बाद ज्वाइन कर ले, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। डेली का यही है, ठीक है, इसलिए सिंपली मैंने बोल दिया, ठीक है। अब जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको प्रॉफिट ही होगा। कोई भी इस एग्ज़ाम का, तो कोई भी लेटेस्ट जॉब निकलता है उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ वगैरह जो भी कटआउट वगैरह सब आपको वहीं मिलेगा, ओके। कहानी क्लियर। तो आज का क्लास बस इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ओके।